मुख्यमंत्री नीतीश कुमार व जदयू के शीर्ष नेतृत्व के द्वारा अल्पसंख्यक समाज के लोगों के लिए चलाई योजनाओं की जानकारी जन जन तक पहुंचाने के लिए अल्पसंख्यक विकास रथ पूरे बिहार के भ्रमण है। इसी क्रम में जदयू का अल्पसंख्यक विकास यात्रा रथ गोपालगंज पहुंचा, जहां जदयू जिलाध्यक्ष के नेतृत्व में पार्टी कार्यकर्ताओं ने अल्पसंख्यक विकास यात्रा रथ का जोरदार स्वागत किया। इस दौरान जदयू अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के प्रदेश अशरफ अंसारी व जदयू अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के प्रदेश प्रभारी मेजर इकबाल हैदर का पार्टी कार्यकर्ताओं ने माला पहनाकर जोरदार अभिनंदन किया। इस दौरान जदयू अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के प्रदेश अशरफ अंसारी ने कहा कि पिछले 20 वर्षों के कार्यकाल में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अल्पसंख्यक समाज के लोगों के हित के लिए काफी कार्य किए हैं। अब तक सभी राजनीतिक दल के लोगों ने अल्पसंख्यक समाज के लोगों का केवल वोट बैंक के तौर पर ही इस्तेमाल किया, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अल्पसंख्यक समाज के लोगों को मुख्य धारा से जोड़ने के लिए विभिन्न प्रकार की योजनाएं चलाई है, जिसका अल्पसंख्यक समाज के लोगों को काफी लाभ हो रहा है। सूबे के मुखिया नीतीश कुमार ने अल्पसंख्यक समाज के विकास के लिए अनगिनत काम किया है। इस समुदाय के आर्थिक रूप से कमजोर छात्र छात्राओं को उच्च शिक्षा प्राप्त करने का भी मार्ग प्रशस्त हुआ है। इसके बावजूद भी अल्पसंख्यक समुदाय का पूर्ण सहयोग नहीं मिल रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार ने न्याय के साथ हर वर्ग का विकास किया है। इस सरकार में किसी भी समुदाय के साथ भेदभाव नहीं किया गया है, लेकिन अफसोस है कि बिहार के अल्पसंख्यक समुदाय का चुनाव में पूर्ण रूप से समर्थन नहीं मिल पाता है, जो दुर्भाग्यपूर्ण है। अल्पसंख्यक विकास यात्रा रथ के माध्यम से अल्पसंख्यक समुदाय को यह संदेश देने के लिए गांव-गांव में भ्रमण कर सरकार के पैगाम को पहुंचाया जाएगा। बिहार प्रदेश जदयू के महासचिव सह अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के बिहार प्रभारी मेजर हैदर इकबाल खान ने कहा कि नीतीश कुमार ने बिहार के आम आवाम के साथ अल्पसंख्यकों का विकास किया है। इंसाफ के साथ तरक्की और न्याय के साथ विकास बिहार में हुआ है, जो नीतीश कुमार की देन है। लेकिन अल्पसंख्यक समुदाय में नीतीश कुमार के प्रति ईमानदारी में कमी है। उन्होंने अल्पसंख्यक समुदाय से नीतीश कुमार के प्रति अपना नजरिया बदलने और राजनीतिक चेतना जगाने की अपील की। 25 दिसंबर से 2024 से जनता दल यू के कार्यालय पटना से माननीय प्रदेश अध्यक्ष हमारे श्री उमेश सिंह कुशवाहा जी, माननीय मंत्री श्री अशोक चौधरी जी, माननीय विधान पार्षद ललन सराफ जी, माननीय विधान पार्षद श्री संजय गांधी जी ने हरी झंडी दिखा करके ये रथ को रवाना किया, जिसका नाम है अल्पसंख्यक विकास यात्रा। उर्दू में इसे अक़लियती तरक्याती सफ़र के नाम से हम लोग जानते हैं। माननीय हम लोगों का उद्देश्य यही है कि माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने अपने दौरे इक़्तिदार में जितना इस अल्पसंख्यक समाज के लिए काम किया है, उस मात्रा में हमारी पार्टी को, हमारे नेता को, हमारा समाज जो अल्पसंख्यक समाज वो समर्थन नहीं करता है। हम कुछ प्रश्न लेकर के आए हैं अपने समाज के बीच में और कुछ विनती करने आए हैं, अर्जी करने आए हैं, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार आपके सारे बुनियादी मसले हल कर रहे हैं, आपके जज्बाती मुद्दों के साथ खड़े हैं, आपके बच्चों की तालीम, आपके मदरसों की सुदृढ़ीकरण कर रहे हैं, उसमें तालीम को इजाफा कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। आपके बच्चों को कोचिंग चला करके BDO, CO, थाना प्रभारी, DSP, ADM बना रहे हैं, IPS, IAS बना रहे हैं। तो माननीय मुख्यमंत्री यहाँ तक के अंजुमन इस्लामिया हॉल में जजों की कोचिंग जो होती है उसमें जज बना रहे हैं। तो माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी आपके साथ, अल्पसंख्यक समाज के साथ लगातार इंसाफ कर रहे हैं। आप उनके साथ कब इंसाफ कीजिएगा, ये हमारा प्रश्न है। और दूसरी विनती ये है कि आप जज्बाती मुद्दों में उलझ करके, और जो लोग पोलिंग के पहली वाली रात जो होती है उसमें आम तौर पे हमारा समाज, अल्पसंख्यक समाज, वो कोई आता है और उसको धार्मिक उन्मादी बातों में बहला देता है, जज्बात का च्युइंगम खिला देता है और फिर जब वोट लूट के चला जाता है। मैं आपको मिसाल देना चाहता हूँ। ये किशनगंज में माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने करोड़ों रुपए की लागत से अल्पसंख्यक छात्रावास बनवाया और इतनी बड़ी बिल्डिंग बन गई। कुछ बाहर से लोग दाढ़ी टोपी वाले आ करके उसको डिटेंशन सेंटर बता करके सीमांचल के वोटों को लूट लिया
और वहाँ पे माननीय मुख्यमंत्री जी ने उद्घाटन करके मच्छरदानी से लेकर के उनके कॉपी किताब से लेकर के खाने पीने की व्यवस्था से लेकर के उनको वहाँ तालीम देने का काम कर रहे हैं। तो ये मुगालते में हमारा समाज क्यों रह जाता है, इसको जज्बाती मुद्दों में क्यों उलझ जाता है। नीतीश कुमार जी के काम का, किरदार का आकलन करना चाहिए और तजिया करके आपको फैसला लेना चाहिए। हमारे प्रभारी मेजर इकबाल हैदर खान साहब और हम लोग लगातार जो है घूम रहे हैं और रात के 10-10 बजे तक हम लोगों को कार्यक्रम में कहीं देरी हो जाती है तो लोग इंतज़ार कर रहे हैं और हमारी बातों को सुन रहे हैं और पॉजिटिव रिस्पांस दे रहे हैं। निश्चित रूप से उन्होंने सब परख लिया है, जांच लिया कि देखिए यहाँ पर जो प्रोटेस्ट हुए एनआरसी सीए के मामले में, बाकी जगहों पर कितना मामला हुआ, पर बिहार में आप लोग मीडिया के भाई हैं, एक भी ऐसा कुछ मामला हुआ? एनआरसी सीए में कुछ मामला हुआ? इस सब जज्बाती मुद्दों में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी सब समाज के लिए वैसे काम किए हैं, पर अल्पसंख्यक समाज के लिए उन्होंने दिल निकाल के रख दिया है, उनके सारे बुनियादी मसले हल किए हैं। इसलिए हम लोग करबत प्रार्थना करते हुए, मुआदबाना अपील करते हुए अपने समाज के लोगों से ये कहना चाहते हैं कि नीतीश कुमार जी आपके सच्चे हमदर्द हैं और 24 कैरेट गोल्ड की तरह सेकुलर नेता हैं, जज्बाती और ज़बानी जमा खर्च नहीं करते हैं, काम करते हैं और खामोशी से आपको तरक्की के साथ इंसाफ, अमन, तहफ़्फ़ुज़ दे रहे हैं। तो आप उनके हाथ को मजबूत कीजिए। 89 में भागलपुर का दंगा हुआ, 90 में सरकार बनी लालू प्रसाद यादव जी की, और उन्होंने एम.वाई के नारे के भरोसे 15 साल बिहार में राज करने का काम किया, इससे इनकार नहीं। लेकिन किसी भी कौम को, किसी भी समाज को या किसी व्यक्ति विशेष को बहुत दिन तक बरगला के नहीं रखा जा सकता है। मुसलमान अब जाग चुका है और इसका जीता जागता उदाहरण गया जिला के बेलागंज विधानसभा उपचुनाव का मामला है, जिसमें 40 से 45% मुसलमानों ने वोट हमारे नेता के उम्मीदवार को, जदयू के उम्मीदवार मनोरमा देवी को करने का काम किया। और बता दें कि वहाँ पे 2 AIMIM से और राजद से, राजद का तो वो किला ही था 35 साल 40 साल, सुरेंद्र यादव जो मगध सम्राट तथा कथित रूप से कहलाते हैं, उनका वो क्षेत्र था। और इस बार उनके बेटा वहाँ से लड़ रहे थे क्योंकि वो सांसद हो गए हैं। लेकिन मुसलमानों ने दिखा दिया वहाँ कि हमारी सोच बदल चुकी है। हम अब दक्यानुसी नारों में नहीं पढ़ सकते, हम मुख्य धारा से जुड़ना चाहते हैं। नीतीश कुमार जी ने जो विकास, जो तरक्की की बयार बहाई है 2005 से, जो इंसाफ की बयार बहाई है 2005 से, उससे हम जुड़ना चाहते हैं और उसके हम सारथी बनना चाहते हैं। और उसी का परिणाम है कि बेलागंज में 45% मुसलमान, डेटा उठा के देखिए, हमारी बात को मत मानिए, अभी हमारे पास अवेलेबल नहीं तो हम पेश करते हैं आपकी खिदमत में। 45% मुसलमानों ने वोट किया और 2 स्थानीय मजबूत उम्मीदवार कहलाने वाले वहां के 2 स्थानीय मुस्लिम उम्मीदवार थे, AIMIM से और इससे क्या कहते हैं, जनसुराज से। लेकिन लोगों ने कहा, मुसलमान कौम ने तो नकार दिया। अगर वो इस्लाम बात करते, मुस्लिम बात करते, धर्म बात करते, तो वो दोनों में से किसी एक के यहाँ जाना चाहिए था। मनोरमा देवी भी उसी समुदाय से आती हैं जिस समुदाय से ये सुरेंद्र यादव जी आते हैं। तो ये तो बदलाव का संकेत है कि हमारे समाज के लोग भी की भी सोच बदली है। और क्यों नहीं बदले? कौन नहीं चाहता है कि हमारी तरक्की हो? कपड़ों की खरीदारी अब बनाएं और भी खास। हमारे स्टोर पर आपको मिलेंगे हर मौसम के लिए स्टाइलिश और किफायती कपड़े। चाहे हो शादी का मौसम या कोई खास फेस्टिवल, हमारे पास है हर मौके के लिए बेहतरीन कलेक्शन। पुरुषों के लिए ट्रेंडी शर्ट्स, जीन्स और जॉगर्स, और महिलाओं के लिए सुंदर सूट, साड़ी और वेस्टर्न वियर, और बच्चों के लिए रंग बिरंगे आरामदायक कपड़े। हमारे स्टोर पर हर कीमत में बेहतरीन गुणवत्ता वाले कपड़े। अब और भी आसान हो गई है शॉपिंग,
क्योंकि हम लाए हैं स्पेशल डिस्काउंट और ऑफर्स। तो आए अपनी पसंदीदा शॉपिंग का मजा लें ड्रेस लैंड पे। ड्रेस लैंड शॉपिंग हो जाए और भी खास। हमारा पता मरवाड़ी मोहल्ला गोपालगंज, मोबाइल नंबर 9097771112।